ये कहानी है चंदनपुर गांव की। चंदनपुर एक गांव है और उस गांव में एक रतन नाम का किसान रहता है। रतन के पास अच्छी खासी खेती करने के लिए जमीन है। रतन और रतन की पत्नी, वो दोनों ही रहते हैं। रतन की पत्नी चंदा बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की महिला है। चंदा सुबह सुबह रोज मंदिर जाकर पूजा करती है। रतन भी बहुत ही अच्छे स्वभाव का इंसान है। वह सभी जरूरतमंदों की सहायता करता है। वह एक किसान है और अपनी खेती बहुत ही मेहनत और लगन से करता है। रतन अपनी पत्नी के साथ रहता है। रतन की पत्नी खाना बना रही है। वे दोनों बहुत ही प्यार से रहते हैं, पर वे दोनों बहुत दुखी हैं क्योंकि उनके कोई संतान नहीं है। अब रतन अपने घर को जाता हुआ रतन घर पहुंच जाता है। चंदा, अरे ओ चंदा, अरे कहाँ हो भाग्यवान। क्या हुआ जी, आ गए आप वापस? हाँ भाग्यवान, खेतों में आज बहुत काम था, थक गया हूँ और भूख भी बहुत जोरों की लगी है। फिर वो दोनों आराम से बैठकर खाना खाने लगते हैं। चंदा खाना खाते हुए, पता नहीं जी भगवान हमारी कब सुनेंगे। फिर वो दोनों सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। और चंदा स्नान करके मंदिर को चली जाती है। चंदा भगवान के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे भगवान मेरी गोद भर दो, मुझे एक बच्चा दे दो। और रतन अपने खेतों पर जा रहा है। रतन ये सोचते हुए जा रहा है कि भगवान पता नहीं कभी मैं अपने बच्चे का मुंह देखूंगा या नहीं। वह बहुत दुखी है कि पता नहीं भगवान मुझे कभी संतान देंगे या नहीं देंगे। वह यही सोचते हुए अपने खेतों में चला जाता है। चंदा बहुत ही अच्छी स्वभाव की महिला है, लेकिन गांव की औरतें उसे देखकर मुंह फेर लेती हैं क्योंकि वो मां नहीं बन सकती। उसको औरतें ऐसा ही सोचती हैं कि चंदा कभी मां नहीं बन सकती। चंदा अपनी फसल देखने अपने खेतों पर आती है और फसल बहुत अच्छी तैयार हो जाती है। रतन भी वहीं पहुंच जाता है। रतन अपनी फसल को देखकर बहुत खुश है क्योंकि उसकी फसल बहुत अच्छी है। बस रतन एक ही बात से दुखी है कि उसकी कोई संतान नहीं है। वह बहुत उदास है। चंदा और रतन बैठकर बात कर रहे हैं। चंदा कह रही है कि मुझे कभी संतान सुख मिलेगा भी या नहीं। रतन कहता है, चंदा परेशान मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, हमारी भी सुनेंगे।
चंदा फिर भगवान के सामने जाती है और प्रार्थना करती है। आज चंदा का मन बहुत प्रसन्न है, चंदा बहुत खुश है। अब चंदा की खुशी का राज तो चंदा ही बताएगी। रतन अपने खेतों में काम कर रहा है। फिर रतन घर को वापस आ जाता है। चंदा मेरा इंतजार कर रही होगी, आज मैं बहुत लेट हो गया। चंदा, अरे वो चंदा, अरे कहाँ हो भाग्यवान? हाँ जी, क्या हुआ? चंदा, आज तो तुम बड़ी खुश लग रही हो। हाँ जी, आज मैं बहुत खुश हूँ। चंदा, हमें भी तो बताओ अपनी खुशी का राज। जी, भगवान ने हमारी सुन ली। जल्दी ही हमें भी बच्चे का सुख मिलेगा। और चंदा यह कहकर मंदिर को चली गई। रतन चंदा से, चंदा अब तुम घर का कोई काम नहीं करोगी। नहीं जी, ये क्या कह रही हैं आप? नहीं चंदा, अब तुम कुछ काम नहीं करोगी, सारा काम मैं करूँगा, तुम बस यहाँ बैठ जाओ। फिर रतन और चंदा खाना खाने लगते हैं। और रतन चंदा से कहता है, चंदा अब तुम यहीं आराम करो। नहीं जी, मेरे होते हुए आप काम करेंगे। नहीं नहीं चंदा, अब तुम कुछ काम नहीं करोगी, बस अपना ख्याल रखो और आराम करो। जब तक हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता तब तक तुम कुछ काम नहीं करोगी। रतन ऐसा कहकर वहां से चला गया। और चंदा भगवान को धन्यवाद करते हुए कहती है, भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली और मेरी भी गोद भर गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे की कहानी के लिए सेकंड पार्ट देखें।